Welcome to CR International online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटे हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था एयर, आज हम उसकी क्वेश्चंस करेंगे. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल. वायुमंडल क्या है? हमने पहले भी पढ़ा था कि जो वायुमंडल है वो एयर की एक ऐसी मोटी सी चादर है जिसने हमारी पृथ्वी को चारों ओर से कवर किया हुआ है. तो हमने यही लिखा, द एटमॉस्फेयर इज अ ह्यूज मैंने एक बहुत बड़ी, ब्लैंकेट मैंने चादर. जो एटमॉस्फेयर है वो एक बहुत बड़ी चादर है ऑफ एयर, वायु की, दैट सराउंड्स द अर्थ, जिसने हमारी अर्थ को चारों ओर से घेरा हुआ है. विच टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर? ऐसी कौन सी दो गैसें हैं, वो कौन सी दो गैसें हैं जो एटमॉस्फेयर का एक बल्क पार्ट, एक बड़ा पार्ट बनाती हैं? ठीक है, वो दो गैसें कौन सी हैं? तो मतलब जो सर्वाधिक मात्रा में जो गैसें हैं उनके नाम बताने हैं. तो वो दो गैसें हैं हमारी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. बेटा आपको मैंने बताया था नाइट्रोजन जो है आपकी 78% है और जो ऑक्सीजन है वो आपकी 21% है. देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर? वो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव बनाती है वायुमंडल के अंदर? ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो बनाती है वो गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड. कौन सी है बेटा? वो कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमने इसमें एटमॉस्फेयर की संरचना के बारे में बात करनी है कि एटमॉस्फेयर की संरचना, एटमॉस्फेयर का संगठन कैसा है. तो बेटा जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है. उसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ऐसी बहुत सी गैसें हैं. तो हमने यही लिखा, एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है. अब हम यहाँ एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं. हम एक राउंड सर्कल लगा लेते हैं. तो जो ये हमारा राउंड सर्कल हो गया, ये तो हो गया आपका टोटल 100% गैसेस. इस टोटल 100% में से 78% जो है वो आपका नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन कितनी है? 78%. और ऑक्सीजन है 21%. जब हम 78 और 21 दोनों को प्लस करते हैं तो ये आ गया 99. मतलब इन दोनों गैसों ने ही मिलकर एटमॉस्फेयर के 99% पार्ट को बना दिया. अब रिमेनिंग बचा 1%. जो आपका वो 1% पार्ट है, अदर गैसेस, उसके अंदर आपकी बाकी सभी गैसें आ गई. जैसे कि नाइट्रोजन आपकी 78% थी, ऑक्सीजन 21%, ये हमने अपनी डायग्राम में भी लिखा है. और जो अदर गैसेस हैं आपकी वो है 1%. ठीक है, 1% है. और उस 1% के अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, हाइड्रोजन है. और बेटे इसके साथ साथ कुछ डस्ट पार्टिकल भी हैं जो आपके इस एटमॉस्फेयर में शामिल हैं. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस. हमें ग्रीन हाउस गैस का सिग्निफिकेंस यानी कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है या उसकी क्या विशेषता है वो हमें बताना है. तो सबसे पहले ये बताओ बेटा, ग्रीन हाउस गैस कौन सी थी? अभी हमने एक क्वेश्चन किया था. ग्रीन हाउस जो गैस थी वो थी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, हमने देखा ग्रीन हाउस मेंटेन द एटमॉस्फेरिक कोल्डनेस. जो ग्रीन हाउस गैस है वो वायुमंडल में शीतलता को मेंटेन कर रखती है. मींस पृथ्वी को बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होने देती. मतलब जब सनराइज होता है तो पृथ्वी सूर्य की गर्मी को प्राप्त करती है, लेकिन जब सन सेट होता है तो पृथ्वी ठंडी होने लगती है. पृथ्वी जो सन की हीट को उसने अपने अंदर समाया है उसे रिलीज करने लगती है. लेकिन जो ग्रीन हाउस गैस है उस एटमॉस्फेरिक कोल्डनेस को मेंटेन कर रखती है. अदरवाइज अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन. अगर यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? जो अर्थ है वो हमारी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी टू लिव इन, रहने के लिए. मीन्स वो इतनी ठंडी हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी कि वहां पर मानव जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द ग्रीन प्लांट्स? कि क्या यूज है कार्बन डाइऑक्साइड का हरे पौधों के लिए? मीन्स हरे पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड. जो प्लांट्स हैं
वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए एंड रिलीज ऑक्सीजन, और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन वापस छोड़ते हैं। देखिए बेटा, हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, और जो पौधे हैं अपना भोजन बनाने के लिए उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण कर लेते हैं और बदले में हमें वो ऑक्सीजन देते हैं। आगे देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ हॉट एयर। हॉट एयर मतलब गर्म हवा। गर्म हवा की क्या प्रकृति होती है, गर्म हवा का क्या स्वभाव है। When the air is heated, जब एयर गर्म हो जाती है, it expands, expands मैंने फैलना, तो वो फैलती है। Become lighter, हल्की हो जाती है, and goes up, और ऊपर की तरफ उठ जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ उठती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है, वो लाइट वेट की हो जाती है। What happens when the air cool down, क्या होता है जब एयर ठंडी हो जाती है, तब क्या होता है जब एयर बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। कोल्ड एयर इज डेंसर, जहां पर गर्म हवा आपकी लाइट थी, वहीं पर जो कोल्ड एयर है वो आपकी डेंसर है, वो सघन है, एंड हैवी और हैवी है, उसका वजन भी ज्यादा है। दैट इज वाई, इसी कारण इट टेंड्स टू सिंक डाउन, उसमें नीचे जाने की प्रवृत्ति होती है। मतलब वो हैवी एयर है तो वो नीचे की तरफ जाती है, और जो आपकी गर्म एयर थी ये हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उठती थी। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय तापन को हमने परिभाषित करना है। द हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। मीन्स अर्थ जितनी हीट को अपने अंदर रोक कर रखती है, मतलब अर्थ में जब हीट के कारण, सूर्य की हीट के कारण जिसे अर्थ रिसीव कर लेती है, उसके कारण जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो क्या हो गया, द हीट रिटेन, जो हीट पृथ्वी ने अपने अंदर रोक कर रखी थी, इंक्रीज द टेम्परेचर, उसके कारण तापमान बढ़ गया, किसका, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का, इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहते हैं। व्हाट इज वेदर। वेदर क्या है, यानी कि मौसम क्या है। वेदर इज ओवर टू ओवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर। वेदर जो मौसम है वो प्रति घंटे या प्रतिदिन मौसम की स्थिति है। मौसम की प्रतिदिन या प्रति घंटे की जो स्थिति है उसे हम वेदर कहते हैं। जैसे बेटा देखिए, आज सुबह मौसम साफ है, ठीक है, धूप निकल रही है, थोड़ी देर बाद हमने देखा कि बादल छा गए, बारिश हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर से धूप निकल गई। तो जो हमारा मौसम है वो दिन प्रतिदिन या प्रति घंटे भी बदलता है। व्हाट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट मैंने होती है जलवायु। जलवायु क्या है, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। कह रहे हैं कि किसी भी प्लेस की जब हम एक लंबे समय तक, एक लंबी अवधि में जब सारे के सारे मौसम का हम औसत लगाते हैं तो उसे हम वहां की जलवायु कहते हैं। मीन्स यदि कोई भी प्लेस है और उस प्लेस में एक लंबे समय तक हम सारे मौसम का, जितना भी मौसम है, जितना भी वेदर है, जब हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं तो वो वहां का क्लाइमेट कहलाता है। व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, मतलब कि तापमान क्या है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर, कि एयर के अंदर, हवा के अंदर वायु की शीतलता, वायु कितनी ठंडी है, ठीक है, वायु कितनी ठंडी है या फिर वायु में कितना ताप है, उसका जो डिग्री है या उसका जो परिमाण है उसको ही हम टेम्परेचर या फिर तापमान कहते हैं। व्हाट इज इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है, इंसोलेशन मैंने आठपन, मतलब सूर्य से आने वाली गर्मी को जिसे पृथ्वी अपने अंदर रोक कर रख लेती है उसे हम इंसोलेशन कहते हैं। देखिए, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी। जो इंसोलेशन है, जो आठपन है, वो आपकी इनकमिंग सोलर एनर्जी है इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, जिसे पृथ्वी ने अपने तक रोक कर रखा है। बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके हैं, आप इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना, और अब हम इसके आगे अपनी बुक की एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो बाकी के बच्चे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम कल करेंगे। तो बेटे सबसे पहले आपकी बुक में एक्सरसाइज में दे रखा है टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज। वो कौन सी ऐसी गैस है जो सूरज से आने वाली हार्मफुल रेज से हमारी
रक्षा करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या ओजोन? बताइए कौन सी गैस है वो? तो वो गैस है आपकी ओजोन। कौन सी गैस है बेटा वो? ओजोन। नंबर 2 देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, हमने पढ़ा है 5 लेयर होती है और सबसे इंपॉर्टेंट होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, वाई ट्रोपोस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेटा इसमें जितना भी वेदर फिनोमिना है सब यहीं पर होता है, बिकॉज ऑल द वेदर फिनोमिना टेक प्लेस हियर, लाइक बादल का बनना, बारिश का होना, सब इसी लेयर में है, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड? वो कौन सी ऐसी लेयर है जो फ्री फ्रॉम क्लाउड, जहां पर बादल नहीं बनते, बादल होते ही नहीं? तो वो बेटा आपकी सेकेंड लेयर है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर। नंबर 4, एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर द प्रेशर। जैसे ही हम एटमोस्फेयर में, वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर कैसा होता है? क्या प्रेशर इंक्रीज होता है? क्या वो प्रेशर बढ़ता है, डिक्रीज होता है? बेटे वो जो प्रेशर है वो आपका डिक्रीज होता है, तो हम क्या लिखेंगे? डिक्रीजेस। टेम्परेचर डिक्रीज होता है क्योंकि एयर कम हो गई तो एयर प्रेशर भी डिक्रीज हो गया। When precipitation come down to the earth in liquid form, it is called। जब precipitation यानी कि वर्षण पृथ्वी पर लिक्विड फॉर्म में आता है तो क्या कहते हैं? हम उसे रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेन। अब हम आगे करते हैं बेटा मैचअप। मैचअप जो है आपका, वो देखिए, मैचअप में फर्स्ट या वो है ट्रेड विंड। हमने ट्रेड विंड बतानी है, कौन सी है? ट्रेड विंड होती है आपकी परमानेंट विंड। कौन सी है बेटा ये? परमानेंट विंड, इसको हम ट्रेड विंड बोलते हैं। सेकंड दे रखी है लू। लू कैसी है? एक लोकल एरिया में चलती है तो इसे हम बोलते हैं लोकल विंड। ठीक है। थर्ड इज मॉनसून। मॉनसून कैसी विंड है बताइए आप? सीजनल विंड है ना, मौसम के अनुसार आती है, सीजन के अनुसार आती है, तो इसे हम बोलेंगे सीजनल विंड। सीजनल विंड। और फोर्थ हो गया आपका विंड। विंड क्या है? हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर। वायु की क्षैतिज गति है। विंड क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट of the air। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम क्वेश्चन आंसर्स कल करेंगे। ओके।